बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था पूरा धातु शाक्य के बारे में। पूरा धातु शाक्य के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था बच्चों की इसमें क्या क्या आते हैं, मूर्तियां आती हैं, स्मारक आते हैं, भवन आते हैं, चित्रकला, ये सब मैंने आपको कल बताया था। ये भी बताया था कि अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े थे, तो बच्चों किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिशेप ने। किसने पढ़े थे बच्चों, जेम्स प्रिशेप ने। कब पढ़े थे बच्चों, 1837 में। कब पढ़े थे बच्चों, वो पढ़े थे 1837 में। और जो है इसको भारत के मुद्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है बच्चों, भारत के मुद्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स अपने साथ साथ प्लीज अपने नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जो अशोक के अभिलेख थे वो सबसे पहले किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिशेप ने पढ़े थे। कब पढ़े थे, 1837 में। और जो जेम्स प्रिशेप है उसे भारत के मुद्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है बच्चों, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे सिक्के कि कौन सा सिक्का किस शासक ने चलवाया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो जहाज के चित्र आकृति वाले सिक्के थे, जहाज के चित्र आकृति वाले सिक्के थे, वो किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे फ्रेंड्स गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किसने चलाए थे फ्रेंड्स, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। सातकर्णी ने। ये कौन से वंश का शासक था, तो बच्चों ये था सातवाहन वंश का। कौन से वंश का बच्चों, सातवाहन वंश का। डन, ओके। उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे, तो फ्रेंड्स शीशे के सिक्के सबसे पहले सातवाहन वंश वालों ने ही चलवाए थे। शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे फ्रेंड्स, तो वो चलवाए थे सातवाहन वंश वालों ने, ठीक है। अब हम अगले पे आते हैं, वीणा बजाते हुए किसी राजा के सिक्के किसने चलवाए थे। कौन से सिक्के बच्चों, वीणा बजाते हुए किसी राजा के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो चलवाए थे समुद्रगुप्त ने। किसने चलवाए थे फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त ने। जहाज के चित्र आकृति वाले सिक्के सातकर्णी ने। कौन है ये, गौतमीपुत्र सातकर्णी। एक और बच्चों यहाँ पे छूट गया है, जो ये सातवाहन वंश था ये मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक। ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है कि बच्चों जो अपनी माता का नाम भी अपने नाम के साथ जोड़ते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी, राजा का क्या नाम था, सातकर्णी, उसकी माता का क्या नाम था, गौतमी। तो ये कैसा हुआ, ये मात्र सत्तात्मक समाज हुआ इनका। ये जहाज के चित्र आकृति वाले सिक्के सातकर्णी ने चलाए थे। किसके पुत्र थे, गौतमीपुत्र। इनका जो पूरा नाम आता है वो बच्चों ऐसा आता है जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये कौन से वंश का था, ये था सातवाहन वंश का। उनका समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। एंड द नेक्स्ट वन इज शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे सातवाहन वंश वालों ने ही। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहन वंश वालों ने ही चलाए थे। और जो ये हमारा थर्ड है, वीणा बजाते हुए सिक्के। वीणा बजाते हुए किसी राजा के सिक्के, कैसे वीणा बजाते हुए किसी राजा के सिक्के, वो हमारे चलाए थे समुद्रगुप्त ने। किसने चलाए थे फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त ने। और जो देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के हैं, देवी लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के, वो किसने, वो मोहम्मद बिन शाम या फिर मोहम्मद गोरी। किसने बच्चों, मोहम्मद बिन शाम या फिर मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। समझ में आ रहा है ना बच्चों सभी को। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं मयूर आकृति के सिक्के। मयूर आकृति वाले सिक्के किसने चलवाए थे फ्रेंड्स, तो वो चलवाए थे कुमारगुप्त ने। मयूर आकृति के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो चलवाए थे कुमारगुप्त ने। और बैल आकृति के सिक्के भी कुमारगुप्त ने चलाए थे। या आप कैसे लर्न कर सकते हैं कि मयूर और बैल दोनों, एक है हमारा बर्ड और एक है हमारा एनिमल, ये दोनों किसने चलवाए थे, कुमारगुप्त ने चलवाए थे। इनके चित्र वाले सिक्के, मयूर आकृति वाले सिक्के और बैल आकृति वाले सिक्के किसने चलाए थे फ्रेंड्स, तो
चलाए थे। अब हम आते हैं आना सिक्का। आना सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था? तो वो चलवाया था शाहजहां ने। किसने चलवाया था फ्रेंड्स? शाहजहां ने चलवाया था आना सिक्का। और सूर्य चंद्रमा की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे हमारे अकबर ने। सूर्य चंद्रमा की आकृति वाले सिक्के फ्रेंड्स चलवाए थे अकबर ने। एंड द नेक्स्ट वन इज राम सीता वाली आकृति वाले सिक्के चलवाए थे अकबर ने। किसने चलवाए थे फ्रेंड्स? अकबर ने। राम सीता वाले भी और सूर्य और चंद्रमा वाले भी। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, लर्न भी हो गया होगा साथ में मुझे लगता है। जहां तक चित्र वाले सिक्के, जहाज के चित्र आकृति वाले सिक्के चलवाए थे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। शीशे के सिक्के चलवाए थे सातवाहन वंश वालों ने, वो भी सातवाहन वंश का ही था। सातवाहन वंश कैसा समाज है? मात्र सत्तात्मक समाज है। वीणा बजाते हुए किसी राजा के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे? समुद्रगुप्त ने। देवी लक्ष्मी के सिक्के मोहम्मद बिन शाम या फिर हम इनको मोहम्मद गौरी भी कह सकते हैं। मयूर आकृति और बैल आकृति के सिक्के हमारे कुमारगुप्त ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे? मयूर आकृति और बैल आकृति के सिक्के हमारे कुमारगुप्त ने चलाए थे। आना सिक्का हमारा किसने चलाया बच्चों? शाहजहां ने चलाया। किसने चलाया? शाहजहां ने। और सूर्य और चंद्रमा वाले सिक्के और राम सीता वाले सिक्के जो है अकबर ने चलाए थे। किसने चलाए थे फ्रेंड्स? अकबर ने चलाए थे। हाथ में शराब लेके हुए किसी राजा के चित्र वाले सिक्के वो किसने चलाए थे? वो जहांगीर ने चलाए थे। जो ये जहांगीर था बच्चों, ये बहुत ही मतलब शराबी था उस टाइम का, जो शासक था शराबी था। हाथ में शराब लेकर चला पीते हुए किसी राजा के सिक्के, हाथ में शराब लेते हुए किसी राजा के चित्र वाले सिक्के वो जहांगीर ने चलवाए थे। ठीक है बच्चों। और बाज की आकृति वाले सिक्के अकबर ने। आना सिक्का आना सिक्का तो शाहजहां ने चलवाया था। सूर्य चंद्रमा की आकृति वाला सिक्का, राम सीता वाला सिक्का और ये बाज वाला सिक्का, तीनों किसने चलाए बच्चों? अकबर ने। सूर्य चंद्रमा, राम सीता और बाज वाले सिक्के किसने चलवाए हैं? अकबर ने चलवाए हैं। मयूर आकृति और बैल आकृति वाले सिक्के हमारे कुमारगुप्त ने चलवाए। किसने चलवाए बच्चों? मयूर आकृति और बैल आकृति वाले सिक्के तो कुमारगुप्त ने चलवाए हैं। बाज का भी हो गया हमारा अकबर ने, राम सीता वाले भी अकबर ने, सूर्य चंद्रमा वाले भी अकबर ने। और हाथ में जो शराब लिए हुए किसी राजा के चित्र वाला सिक्का है वो हमारा जहांगीर ने चलवाया था। एंड द नेक्स्ट वन इज टकसाल वाले सिक्के किसने चलवाए थे? तो बच्चों टकसाल अंकित सिक्के जो है वो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। टकसाल अंकित सिक्के किसने चलवाए थे बच्चों? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। और चमड़े वाले सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे बच्चों? चमड़े वाले सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। तो ये हमारा जो है सिक्के थे, इसमें कुछ छूट गया वो मैं आपको बताती हूँ कि जो भारत का सबसे पुराना सिक्का कौन सा रहा है, कौन सा रहा है? तो बच्चों वो रहा है पंचमार्क, या फिर इसको हम आहट सिक्का भी कहते हैं। सबसे प्राचीन सिक्का है। कैसा है? प्राचीन सिक्का है भारत के इतिहास का। प्राचीन सिक्का है ये भारतीय इतिहास का। कौन सा बच्चों? पंचमार्क या फिर आहट। कौन सा? पंचमार्क और आहट। ये बुद्ध के समय का सिक्का है। कौन सा? बुद्ध के काल वाला सिक्का है। पंचमार्क या फिर आहट सिक्का हमारा सबसे प्राचीन सिक्का है हमारे इतिहास का, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा बच्चों? पंचमार्क, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? आहट भी बोल सकते हैं। और ये किसके समय का है? तो ये बच्चों बुद्ध के समय का सिक्का है। उसके बाद हम आते हैं बच्चों किस सिक्कों पर तिथि अंकित करने की किसने स्टार्टिंग की थी या प्रथा किसने चलाई थी? सिक्कों पर तिथि अंकित करने की तो ये चलाई थी यूनानियों ने। सिक्कों पर तिथि अंकित करने की प्रक्रिया किसने स्टार्ट की थी? तो वो की थी यूनानियों ने। किसने स्टार्ट की थी फ्रेंड्स? यूनानियों ने। ओके, समझ आ रहा है ना सभी को कि हमारा सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा था? वो था हमारा पंचमार्क या फिर आहट सिक्का। ये बुद्ध के समय का सिक्का था। और सिक्कों पर तिथि अंकित करने की प्रक्रिया प्रथा किसने स्टार्ट की थी? यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। क्या ये प्रथा? तो वो की थी यूनानियों ने। किसने स्टार्ट की थी फ्रेंड्स?
यूनानियों ने। एंड द नेक्स्ट वन इज सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में चले? तो वो चले हैं बच्चों, सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य शासकों ने चलवाया, मौर्य काल में चले। सबसे ज्यादा सिक्के कब चले हैं? मौर्य काल में। सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य शासकों ने चलाए। किसने चलाए फ्रेंड्स? मौर्य शासकों ने। मौर्य शासकों ने चलाए। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा सिक्के हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में मौर्य शासकों ने चलाए हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि सबसे शुद्ध, क्या बच्चों सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? मेरी जो लैंग्वेज पर एकदम ध्यान रखना, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन से शासकों ने चलाए? तो वो चलाए हैं कुषाण शासकों ने। कौन से ने बच्चों? कुषाण शासकों ने चलाए हैं सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने चलाए। ये तो हुए हमारे फ्रेंड्स सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। अब ये भी आएगा कि सबसे भारी सोने के सिक्के किसने चलाए? कौन से फ्रेंड्स सबसे भारी सोने के सिक्के किसने चलाए? तो वो चलाए हैं गुप्त शासकों ने। सबसे भारी सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए हैं। आप जो है मेरी टॉक पर ध्यान रखेंगे, सबसे भारी सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए हैं। तो मैं लिख देती हूँ ये यहाँ पे कि सबसे भारी सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए हैं। उन्होंने चलाए हैं। इतना समझ में आ रहा है ना सभी को फ्रेंड्स कि सबसे भारी सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए हैं, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए हैं, एंड वन इज सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य शासकों ने चलाए हैं। और सिक्कों पर तिथि अंकित करने की प्रथा जो है यूनानियों ने स्टार्ट की थी। किसने स्टार्ट की थी फ्रेंड्स? यूनानियों ने स्टार्ट की थी। उसके बाद हम आते हैं, जो ये था भारत में टकसाल का पिता भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। अब जो है बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चित्रकला। क्या है फ्रेंड्स? चित्रकला। जो ये भीमबेटका की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। ये जो है ये प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं। कब की है फ्रेंड्स? प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की भीमबेटका की गुफाएं जो है वो हमारी मध्य प्रदेश में है। कौन से काल की है? प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं हैं। कौन से की? प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला की गुफाएं। कौन से काल की चित्रकला की गुफाएं फ्रेंड्स? तो वो है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की काल की। उसके बाद जो है हम आते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। ये कहाँ पर है? भारत की भव्य गुफाएं हैं। कैसी है बच्चों? भारत की भव्य गुफाएं हैं। और ये जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कौन से जिले में फ्रेंड्स? तो वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। भीमबेटका की गुफाएं हमारी मध्य प्रदेश में है। कौन से काल की है? वो प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला की है। और जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये हमारी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। उसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स मूर्तियां, क्योंकि ये सब हम पुरातत्व शास्त्र में पढ़ रहे हैं। चित्रकला, मूर्तियां,
सिक्के, ये सब हमारे कई बार है पुरातत्व शाक्यमाल है। आज हम ये जो है अपना पूरा टॉपिक कवर करके चलेंगे। अब हम कहीं पे आते हैं फ्रेंड्स, मूर्तियां। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अब हम? मूर्तियां। इसमें चित्रकला में दो ही आती है मोस्टली कोर्स पेपर में, भीमबेटका की गुफाएं या फिर अजंता एलोरा की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं हमारी मध्य प्रदेश में है, अजंता एलोरा की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम्स में कि अजंता की एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, तो हमारा आंसर जाएगा महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में। अगर स्टेट पूछता है तो महाराष्ट्र, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो औरंगाबाद। और जो भीमबेटका की गुफाएं है वो है हमारी मध्य प्रदेश में। अब चलिए हम अपनी मूर्तियों पर चलते हैं। ये कौन से काल की? भारत में मूर्तियां कब से स्टार्ट हुई है? तो वो हुई है कुषाण काल से। कौन से काल से फ्रेंड्स? कुषाण काल से भारत में मूर्तियां कब से प्रारंभ हुई हैं? तो वो हुई है कुषाण काल से। कुषाण काल में जितनी भी मूर्तियां बनी है फ्रेंड्स, वो किससे प्रेरित रही है? वो विदेशी प्रभाव से प्रेरित रही है। किससे? विदेशी प्रभाव से। तो हुआ कुषाण काल। दूसरा पॉइंट है हमारा, विदेशी प्रभाव से युक्त थी। कौन से काल से युक्त थी? विदेशी प्रभाव से युक्त थी। मूर्तियां हमारी स्टार्ट हुई है कुषाण काल से, और कौन से प्रभाव से युक्त थी? तो वो थी विदेशी प्रभाव। सबसे ज्यादा मूर्तियां भारत में जो है वो गुप्त काल में बनी है। कौन से काल में बनी है फ्रेंड्स? गुप्त काल में सबसे ज्यादा मूर्तियां। ये आरंभ है हमारा, क्या है? ये आरंभ था। और ये क्या है? सबसे ज्यादा मूर्तियां। सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन से काल में बनी है फ्रेंड्स? तो वो बनी है हमारी गुप्त काल में। कौन से काल है फ्रेंड्स? गुप्त काल में। तो हमारा जो है पुरातत्व शास्त्रों में सिक्के हो गया है कवर, चित्रकला से यहीं से नए क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मूर्तियां भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप नहीं होता है टॉपिक से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो होंगे हमारे सिक्कों से। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कौन सी गुफाएं कौन से प्रदेश में है। दो है ये, भीमबेटका की गुफाएं और अजंता एलोरा की गुफाएं। ये मैंने आपको बता दिया है। मूर्तियां सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी? कुषाण काल में स्टार्ट हुई थी। कौन से प्रभाव से युक्त थी? विदेशी प्रभाव से युक्त थी। सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन से काल में बनी है? तो वो बनी है हमारी गुप्त काल में। ठीक है बच्चों। अब आते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व कौन सा टॉपिक है अब हमारा? भारतीय पुरातत्व। आप नोट साथ साथ बनाते जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप एग्जाम को इजीली क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो सफिशिएंट नहीं है। आपके साथ लिखा हुआ भी होना सफिशिएंट होगा। अब जो आती है हमारी भारतीय पुरातत्व विभाग, तो जो है 748 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कब की? 748 में विलियम जोन्स ने। किसने की? 1748 ईस्वी में। कब की फ्रेंड? 1748 ईस्वी में की। किसने की? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1748 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी। कहाँ की? बंगाल में की। कहाँ की है फ्रेंड्स? बंगाल में की है। किसकी की है? 1748 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में स्थापना की है। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की। और 1814 ईस्वी में कलकत्ता में एक संग्रहालय बनाया गया। कब बनाया गया? 1814 ईस्वी में कलकत्ता में एक जो है हमारा संग्रहालय बनाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर। कौन थे फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर कानीधम। कौन थे बच्चों? कानीधम। अलेक्जेंडर कानीधम। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कानीधम को। अलेक्जेंडर कानीधम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। 1748
स्थापना की थी और उसके बाद कहां पर की थी, बंगाल में की थी। अलेक्जेंडर कालीधम को जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था, तो वो थे हमारे दयाराम साहनी। भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। कौन थे फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले भारतीय अध्यक्ष दयाराम साहनी थे। कब से कब तक रहे, 1931 से लेकर 1935 तक रहे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले 1748 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कहां पर की, बंगाल में की। उसके बाद जो है अलेक्जेंडर कालीधम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक है। अलेक्जेंडर कालीधम कौन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक भी थे। अलेक्जेंडर कालीधम भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक और इनको ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी। ये कब से कब तक रहे, तो ये रहे 1931 से लेकर 1935 तक। कब से कब तक, 1931 से लेकर 1935 तक। जब तक भारत आजाद हुआ उस समय तक पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था, वाहिलियर था। कौन था, वाहिलियर। कौन था, वाहिलियर। जब तक भारत आजाद हुआ भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था, वालियर। कौन था फ्रेंड्स, वालियर। दयाराम साहनी 1931 से लेकर 1935 तक रहे हैं। उसके बाद रहा है वालियर जब तक भारत आजाद हुआ है। भारत पुरातत्व विभाग का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, तो वो है फ्रेंड्स कोलकाता में। कहाँ है, कलकत्ता में। भारतीय पुरातत्व विभाग का वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है कलकत्ता में। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।